नमस्कार दोस्तों। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 से उम्मीद यानी यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम कहा गया है। हाल ही में संसद से पारित हुआ और 8 अप्रैल 2025 से ये पूरे देश भर में लागू हो चुका है। वक्फ का अर्थ होता है इस्लाम धर्म में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से समाज के धार्मिक या कल्याणकारी कार्यों में समर्पित करता है, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय आदि के लिए। ऐसी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति कहा जाता है और दान देने वाले को वकीफ कहा जाता है, जबकि जो वक्फ का प्रबंधन करता है व्यक्ति को मुतावली कहा जाता है। भारत में हर राज्य में एक राज्य वक्फ बोर्ड होता है और केंद्र में एक केंद्रीय वक्फ परिषद होता है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस अधिनियम में अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो हमने 10 पॉइंट्स में कवर किया है। इनमें से पहला है, अब केवल वही व्यक्ति वक्फ संपत्ति को कर सकता है जिसने कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो। दूसरा अमेंडमेंट है, संपत्ति दान देने से पहले महिला, विधवा और अनाथों के अधिकारों की सुरक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तीसरा अमेंडमेंट है, वक्फ बाय यूजर की जो विवादास्पद व्यवस्था थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है, यानी अब कोई संपत्ति सिर्फ लंबे समय तक धार्मिक प्रयोग के आधार पर बिना डॉक्यूमेंट्स के वक्फ नहीं मानी जाएगी। चौथा महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट है वो है, सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा और यदि कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय अब जिलाधिकारी यानी कलेक्टर करेंगे। पांचवा अमेंडमेंट है, सेक्शन 40 था उसको अब हटा दिया गया है, जिससे अब वक्फ बोर्ड स्वयं यह तय नहीं कर सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। छठा अमेंडमेंट है, सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब कलेक्टर के पास जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। सातवां अमेंडमेंट है, वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध अब 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो कि पिछले कानून में नहीं था। आठवां अमेंडमेंट है, अब वक्फ बोर्ड और परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य तथा कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य अनिवार्य होंगी। नौवां जो संशोधन है वो है, केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों के लेखा जोखा, पंजीकरण और ऑडिट के लिए नियम बनाने की शक्ति दे दी गई है। 10वां अमेंडमेंट है, बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में लगभग 8,72,000 संपत्तियां हैं जो कि वक्फ बोर्ड की है, जो 38 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली है। इन संपत्तियों में से लगभग 4 लाख से अधिक जो संपत्तियां हैं वो वक्फ बाय यूजर के अंतर्गत रजिस्टर की गई है। रेलवे और सेना के बाद वक्फ तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन चुका है। यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी स्पष्टता लाने का प्रयास है। विरोध करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां, यह समझना होगा हर बदलाव का विरोध करना समाधान नहीं होता। प्रकृति हमें सदैव इशारों में समझाती है, जो दिख रहा है वह सही नहीं है। समय आ गया है कि राजनीति में भी शांति, समझदारी और समाधान का रास्ता चुना जाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक क्लिक और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद।